ब्रेक के बाद रुक करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे आगरा की, जहां आगाज 2024 कार्यक्रम का आयोजन फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला द्वारा किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने छात्रों का उत्साहवर्धन किया। सूर्य सदन प्रेक्षागृह में दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। फिजिकल वाला विद्यापीठ पाठशाला द्वारा आयोजित कार्यक्रम आगाज 2024 का विधिवत उद्घाटन सूर्य सदन प्रेक्षागृह में केंद्रीय राज्य मंत्री व आगरा सांसद एसपी सिंह बघेल द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन व सरस्वती वंदना के साथ की गई। दीप प्रज्वलन मुख्य अतिथि सांसद आगरा एसपी सिंह बघेल व भगत सिंह बघेल, चेयरमैन भावना ग्रुप, प्रबंधक माधव गोयल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। फिजिक्स वाला द्वारा आयोजित आगाज 2024 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे आगरा सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए बताया कि इस समय विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है और इस समय जितनी मेहनत कर लोग उतना ही अच्छा फल प्राप्त होगा। जो मेहनत करेगा वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, क्योंकि हम जितने ऊंचे सपने देखते हैं उतना ही ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करते हैं। सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रबंधक माधव गोयल, सेंटर हेड अमित अग्रवाल ने सभी बच्चों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। फिजिक्स वाला हर साल आगाज कार्यक्रम करता है, जिसके तहत बच्चों को आईआईटी और जेईई प्रवेश के लिए सभी तरह की बारीकियां सिखाई जाती हैं। इस दौरान प्रबंधक माधव गोयल, सेंटर हेड अमित अग्रवाल, सेंटर टीम से कुमार, संगम, प्रियंक, संपत, विक्रम, महेंद्र, शिखा आदि लोग मौजूद रहे। पीडब्ल्यू आज अलग सर के गाइडेंस के अंदर पूरे देश में ही एजुकेशन का रिवॉल्यूशन ला रहा है, और वही रिवॉल्यूशन हम या वही सर्विसेज हम आगरा में पिछले 1 या 1.5 साल से प्रोवाइड कर रहे हैं। उसको लार्जर देन लाइफ और करने के लिए आज आगाज इवेंट रखा गया है, जिसमें हम बच्चे 8, 9, 10, 11, 12 पीडब्ल्यू नीट कर रहे हैं, जो एक बेटर एजुकेशन कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि इंडिया का जो बेस्ट आज आगाज में हमारे जो टॉप फैकल्टीज है वो भी एड्रेस करेंगे, थोड़ा गाइड करेंगे बच्चे को कि कैसे अपने करियर को और बेटर बनाया जा सके, कैसे अपनी स्टडीज को और बेहतरीन बनाया जा सके और कैसे और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। तो आज ये इवेंट बच्चों के लिए है, जहां पर बच्चों के लिए ही सारा गाइडेंस एंड सारी इवेंट्स है। फिजिक्स वाला ही नाम रखा है, तो क्या सिर्फ फिजिक्स पे कंसंट्रेट करते हैं या हर तरह की तैयारी कराते हैं? नहीं, फिजिक्स वाला नाम है, बट ऑब्वियसली ये जो कोचिंग है इट्स नॉट ओनली फॉर फिजिक्स। यहाँ पर जेईई नीट बच्चों के लिए एज वेल एज 8, 9, 10 के बच्चों के लिए भी कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। क्या कहना चाहेंगे विद्यापीठ का नाम से शुरू में? आज पीडब्ल्यू विद्यापीठ पाठशाला फिजिक्स वाला का पहला बैच का आगाज़ हुआ है। मैं आगरा के एमपी होने के नाते धन्यवाद देना चाहूँगा कि आगरा और उसके आसपास के बच्चों को दिल्ली जैसी सुविधा यहाँ पर मिल सके, इसके लिए इन्होंने ये शुभारंभ की है। तो आगाज़ शुरुआत को कहते हैं, आगाज़ से अंजाम तक बच्चे पहुँचें, उनका चयन हो, अच्छे नागरिक बने, डॉक्टर इंजीनियर बने, और डॉक्टर इंजीनियर के बनने के बाद वो सिविल चाहें तो सिविल सर्विस भी कर सकते हैं। आगरा में ये सुविधा मिली है, ये अच्छी बात है। और दिल्ली दूर है, इधर घर का खाना खा सकते हैं, किराया यहाँ से कम है और सस्ता शहर है। दिल्ली बहुत महंगा है, लेकिन दिल्ली का स्टैंडर्ड कोचिंग का जब आगरा मिलेगा तो हम ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकेंगे। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्णकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। अंबेडकर जस्टिस पार्टी के पदाधिकारियों ने सामुदायिक शौचालय पर तैनात केयरटेकर कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रपति को डॉक के माध्यम से ज्ञापन भेजा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी के बदायूं जिले की तहसील बिसौली क्षेत्र के ग्राम गदगांव में अंबेडकर जस्टिस पार्टी के कैंप कार्यालय पर एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के तमाम सामुदायिक शौचालय के केयरटेकर महिलाओं ने एकत्रित होकर अपनी समस्या बताते हुए केयरटेकर महिलाओं ने कहा कि उनका वेतन लगभग 2 वर्षों तक भी नहीं मिलता और बार बार मांगने के बाद कटौती कर मात्र 6,000 रुपये मिल जाता है, जबकि उनके सरकार द्वारा 6,000 मासिक वेतन तथा 3,000 रुपये महीना मेंटेनेंस का आता है, जो कि मेंटेनेंस का पैसा कभी नहीं दिया जाता। मेंटेनेंस का पूरा खर्चा उन्हीं 6,000 रुपये में से ही करना पड़ता है।
इन तमाम मांगों को लेकर अंबेडकर जस्टिस पार्टी के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को डॉक द्वारा ज्ञापन भेजकर केयरटेकरों की समस्या का समाधान करने की मांग की है। आज आपने ये जो राष्ट्रपति महामहिम के नाम एक ज्ञापन बाई पोस्ट भेजने का आपके संगठन, आपकी पार्टी ने जो निर्णय लिया है, भेजा है, क्या उद्देश्य है इसकी और क्या मांगे हैं इस ज्ञापन की? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद करूंगा जो आप सभी ने हमारी आवाज़ और इन लोगों की आवाज़ पहुंचाने का, साथ देने का मदद की। ये बहुत बहुत धन्यवाद। ये समुदाय शौचालय पर केयरटेकर महिला काफ़ी लंबे समय से काम कर रही हैं, 4 साल से मेहनत कर रही हैं। उसके बाद भी अभी तक इन्हें मेंटेनेंस का पैसा एक बार भी नहीं मिला है। मैं सरकार से कहूँगा कि इसकी जांच बैठाई जाए और इनका जो मानदेय है वो अभी तक नहीं मिल पाया है। इनका जो मानदेय 15-15 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल, काफ़ी सालों तक मानदेय नहीं मिल पाता है और ये लोग काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं। मैं लखनऊ भी 2 बार जा चुका हूँ इनकी आवाज़ उठाने के लिए और जिलाधिकारियों को भी मैंने लेटर दिए थे, उसके माध्यम से भी कोई इनके लिए राहत नहीं मिल पाई और ये काफ़ी लोग परेशान हैं और मैं इनकी आवाज़ उठाना चाहता हूँ ताकि इन लोगों की मदद हो सके। मैं बस एक ही निवेदन करूँगा सरकार से, राष्ट्रपति महामहिम जी से, कि कृपया करके इनकी पर्सनल खाते के लिए मांग पूरी की जाए ताकि इन लोगों को राहत मिली जाए। अगर ये काम नहीं होता है तो मैं समझता हूँ कि शायद ये शोषण नहीं रुक पाएगा, क्योंकि काफ़ी सारी महिलाओं ने मुझे बताया कि इन लोगों से पैसे की मांग की जाती है और इन्हें नौकरियों से निकालने की धमकियाँ भी दी जाती हैं और काफ़ी लोगों ने निकाले भी दिए गए हैं। संभल ज़िले से कासमपुर जगरूप से एक आए हैं, उन्होंने हमें बताया कि भैया हमें काफ़ी टाइम से नौकरी से निकाल भी दिया है। तो अगर इस तरीके की परिस्थितियाँ गंभीर होंगी तो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हम देश के सेवक हैं, हम जनता की मदद करने के लिए तैयार हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें मदद के लिए आगे आना पड़ा, इसलिए हमने ये निर्णय लिया है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय श्री राम। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। बलरामपुर में माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक बसंत लाल इंटर कॉलेज में आयोजित हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला संयोजक कृष्ण कुमार पांडे ने की, जिन्होंने संगठन की महत्वता पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित कर्मचारियों का स्वागत किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तुलसीपुर बलरामपुर माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ जनपद बलरामपुर की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन बसंत लाल इंटर कॉलेज बलरामपुर में आयोजित हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला संयोजक कृष्ण कुमार पांडे ने की व संगठन की महत्वता पर प्रकाश डालते हुए आए हुए साथी कर्मचारियों का स्वागत किया। वहीं जिला प्रभारी मंत्री अमरीश पांडे ने साथियों की संख्या पर संतुष्टि जताई और सभी से अगले बैठक या संगठन पर बुलाने पर ज्यादा से ज्यादा प्रतिभाग करने पर जोर दिया। जिला प्रभारी अध्यक्ष रमेश चंद्र शुक्ल ने कर्मचारियों की ACP में हो रही हिला हवाली पर जिला विद्यालय निरीक्षक को ज्ञापन देने हेतु साथियों का आह्वान किया। जिला कोषाध्यक्ष संदीप सक्सेना ने बैठक में विद्यालय शाखाओं द्वारा संघ को जल्द से जल्द सदस्यता शुल्क जमा करने को कहा, जिससे प्रदेश अंशदान जनपद का दिया जा सके। कार्यक्रम के समापन पर सभी साथियों ने संघ को पूर्ण सहयोग देने का समर्थन किया। रखते हुए आप बताएं आज बैठक में क्या निर्णय हुआ और क्या? रमेश शुक्ला, प्रभारी अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ बलरामपुर। आज एक तहसील स्तरीय बैठक बसंत लाल इंटर कॉलेज तुलसीपुर में संपन्न की गई, जिसमें भारी संख्या में हमारे शिक्षक कर्मचारी उपस्थित रहे और यहाँ एक बात बहुत बड़ी निकल के आई है कि लोगों का 2-2, 3-3 साल या 1-1, 1.5 साल से ACP नहीं लग पाया है। इसके लिए भी बातें पता चल रही हैं कि अभी तक जो बैठक जुलाई है वो जनवरी में होती है जिला विद्यालय स्तर से, वो अभी तक हुई ही नहीं है, जबकि हम लोगों की ये समझ लीजिए बहुत ज़रूरत है। इस पे संघ क्या करेगा? संघ को हम लोग संघ के पदाधिकारियों को निर्धारण किया गया है, एक समिति बनाई गई है जो जाके प्रतिनिधिमंडल जो जाके डीवास महोदया से मिलेगा और अपनी बात रखेगा और ये एक तरह से समझ लीजिए उत्पीड़न है और बहुत मतलब घोर संकट का विषय है ये। हम लोगों को अपनी मेहनत का प्रतिफल अगर नहीं मिल रहा है तो हम अपनी बात प्रांतीय स्तर पर भी अपने संगठन में रखेंगे, जैसा कि उन लोगों ने मांगा भी है और ये नियमागत है कि जुलाई और जनवरी में बैठक होनी चाहिए ACP के लिए।
बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बाराबंकी के बेलहरा कस्बे के ग्राम पंचायत घगसी में ऑल इंडिया नातिया मुशायरे का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मौलाना हारून कासमी और सरपरस्ती रहीम राजा ने की। आयोजकों ने स्थानीय पत्रकारों को भी सम्मानित किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बाराबंकी के बेलहरा कस्बे के ग्राम पंचायत घगसी में ऑल इंडिया नातिया मुशायरा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मौलाना हारून कासमी व सरपरस्ती रहीम राजा ने की। मुशायरे में आए हिंदुस्तान के प्रसिद्ध शायरों ने अपना अपना कलाम सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुशायरे का आगाज हाफिज निसार आलम की कुरान पाक की तिलावत से हुआ। मुशायरे के मुख्य अतिथि फतेहपुर चेयरमैन इरशाद अहमद कमर व कुंवर मुश्ताक खां को कमेटी की तरफ से अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया। वहीं स्थानीय पत्रकारों को आयोजक मुशायरा कमेटी ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ने श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, जिसका इस्तेमाल आपको बहुत सोच समझकर करने की ज़रूरत है। आपकी एक गलती सबको परेशानी में डाल सकती है, जिसमें आपको बड़ों को शर्मिंदा होना पड़ सकता है। फिर शायरों ने अपने अपने कलाम से ऐसा समा बांधा कि लोग अंत तक जमे रहे। असद आज़मी ने पढ़ा, आपके लाडले जो करेंगे गुनाह, आप उसमें होंगे बराबर के शरीक। शराफत बिस्वानी ने पढ़ा, इसी लालच में पढ़ पढ़ कर दुरूदे पाक सोता हूँ, किसी दिन ख्वाब में सरकार का दीदार हो जाए। शमशेर जहां नागाजी ने पढ़ा, मरने का खौफ दिल में है, डरना सिखा रहा, किसने ये मेरी कौम को बुज़दिल बना दिया। तारिक जमील ने पढ़ा, नज़रों में मेरी बेटी कोई भाया है न भाएगा, सरकार दो आलम सा आया है न आएगा। कारी परवेज़ यज़दानी ने पढ़ा, अखबार और रिसाले नादान पढ़ रहे हैं, लेकिन रसूल वाले कुरान पढ़ रहे हैं। मुशायरे का सफल संचालन मुफ्ती मारूफ राही ने किया। मुशायरा कन्वेनर अबरार अंसारी व रहीम राजा ने सभी शुराए इकराम, अतिथियों और श्रोतागण का आभार व्यक्त किया। उसका दामन पकड़कर हिलाता है और कहता है कि आका मेरी बात सुन लीजिए वरना मैं भूल जाऊंगा। कुछ देर बाद दूसरी मर्तबे उसी अमल को अपनाता है और फिर कहता है कि आका मेरी बात सुन लीजिए वरना मैं भूल जाऊंगा जो कहना चाहता हूं। जब तीसरी मर्तबे वो शख्स आका के दामन को पकड़कर हिलाता है और कहता है कि आका मेरी बात सुन लीजिए वरना मैं जो बात कहना चाहता हूं वो भूल जाऊंगा, तो मेरे आका रहमतुल्लिल आलमीन नमाज की नियत तोड़ देते हैं और उस शख्स को मस्जिद के बाहर ले जाकर उसकी जरूरियात को सुनते हैं, उसकी बात को सुनते हैं और उसकी जरूरियात को पूरा करते हैं। दीवार हटा दे हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान के साथ हयातुर रहमान की रिपोर्ट। मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र के ग्राम रूरिया में विद्युत विभाग के जेई पर एक दलित महिला ने भाजपा समर्थक होने का आरोप लगाते हुए बिजली का मीटर उखाड़ने और जाति सूचक गालियां देने के साथ मारपीट का भी आरोप लगाया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मैनपुरी में विद्युत विभाग के जेई पर दलित महिला ने भाजपा समर्थक होने के कारण बिजली का मीटर उखाड़ने का आरोप लगाया है। वहीं इसके साथ ही महिला का आरोप है कि जेई ने जाति सूचक गालियां देने के साथ ही मारपीट का भी आरोप लगाया है। इस मामले में महिला पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह से भी शिकायत की है। मंत्री जयवीर सिंह ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है। वहीं इस मामले में जेई का कहना है कि महिला द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं। उल्टा महिला व उसके बेटे ने हम लोगों के साथ अभद्रता की। महिला पर बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटने व मीटर उखाड़ने की कार्यवाही की गई। ये पूरा मामला करहल थाना क्षेत्र के ग्राम रूरिया का है। महारानी देवी के पास आय का कोई साधन न होने के कारण जेई ने उनका मीटर ही उखाड़ दिया। महारानी देवी के पति का पहले ही देहांत हो चुका है और उनके 2 पुत्र दिल्ली में रहकर प्राइवेट नौकरी कर गुजर बसर करते हैं।
महारानी देवी घर में अकेली रहती हैं। उनका आरोप है कि जेई मनीष यादव ने उनके घर पर आकर उनसे अभद्रता की और उनका बिजली का मीटर उखाड़ने लगे। जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उनको जाति सूचक गाली गलौज करते हुए कहा कि तुम लोग तो मोदी योगी के लोग हो, इसलिए तुम्हारा कनेक्शन काट रहे हैं। महारानी ने ये भी बताया कि गांव में बकाया तो और लोगों पर भी था, लेकिन जेई मनीष यादव ने मेरा ही मीटर उखाड़ कर ले गए और ये पहले भी मुझसे अभद्रता कर चुके हैं। इसकी शिकायत पहले महारानी देवी ने सीओ करहल से की। वहीं कोई कार्यवाही न होने पर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को भी शिकायत दी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है। वहीं इस मामले में जब जेई मनीष यादव से बात की तो उन्होंने बताया कि जो आरोप मेरे ऊपर लगे हैं वो गलत है। उल्टा महारानी देवी का बेटा हम लोगों से विवाद कर रहा था, इसलिए हम लोगों ने उनका मीटर उखाड़ दिया। यहाँ पे मैंने यहाँ नहीं पता, यहाँ पे रोका, मेरे धक्का भी मार दिया। मैं उठे, मैंने फिर भी रोका तो भी मुँह पर हाथ डुला के दौड़ पड़े। अच्छा, हाँ नहीं तो आपसे ही ऐसी क्या बात हुई? आपसे ही क्या बात हुई? एक दफे नहीं, क्यों दफे गुड़की दादा के तभी मेरे हरा कोई नहीं, मैं अकेले ही आते और मैं अकेले ही रहा था। नहीं तो आपकी केवल बिजली काटी है और किसी की नहीं गाँव में? हमारी कटी जाएगी साहब। आपकी काटी है? हाँ। अच्छा, आपने प्रार्थना पत्र में एक चीज लिखी है कि वो भाजपा को वोट देने की वजह से हाँ। ऐसा कुछ है मामला? जाति को गाली नहीं देंगे। हाँ कही है। अच्छा, नहीं जैसे बीजेपी को वोट देने हाँ, के पीछे भी हाँ, कुछ बात हुई है? हाँ बोले थे। क्या कहा था? कहा था कि आप तो मोदी के होगे के योगी के। इसलिए काट रही है? हाँ ये कहा था उन्होंने? हाँ कहा था। ऐसा नहीं किसी के बरगलाने में आप ये चीज कह रही हो? नहीं 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 कही थी यही हाँ, नहीं कही बात? थी आप कही थी। और यहाँ से बोर्ड उखाड़ के लैंड काट के और चले गए लेकर जाति को चमड़िया वड़िया काट गए और चले गए। ये कह के चले? हाँ महारानी। महारानी जी, आपके घर की लाइट काटी, क्या विवाद था, किस वजह से ये हुआ? इस वजह से हुआ, हमने बोला कि बिल्लू की बोली, मैंने कही अब बिल्लू हमारे पास नहीं भरवे पाए, 30 तारीख की हम भर देंगे, मेरा लड़का आ जाएगा तब भी भर देंगे, जो कुछ कर भर पाएंगे सो। इतने मनीष यादव जय हमसे वहाँ से तो खड़े थे और मुझे धक्का मार दिया। मैंने विरोध किया, मैंने रोका, मीटर मत उखाड़ा। मेरे धक्का भी मार दिया, मैं गिर पड़े, गिर के मेरे यहाँ पर धक्का सीना मारा, मैं गिर के मैं भी फिर भी हटके, मैंने फिर भी हाथ पकड़ा तभी मेरे राफ्टोला के दौर पर और बजे कि यहाँ से तो मोदी के आदमी होगी के हो, यहाँ तो जात की चमड़िया, ये शब्द बोले? हाँ मतलब हाँ बस यहाँ से था, बस वही चले गए मीटर उखाड़? हाँ मीटर उखाड़। या कोई और भी? कोई हिसाब नहीं, मैं अकेले ही रहते, अकेले ही जाते हम, यहाँ पर कोई नहीं। क्या ये भी आपने उसमें दिया है शिकायती पत्र में कि भाजपा को वोट देने की वजह से ये ऐसा किया? कुछ कहा था? हाँ जी बोला था कि तुम लोग तो योगी के आदमी हो, योगी। हाँ ये बोले यहाँ मतलब वोट गया है? हाँ योगी के हो तुम लोग। भाजपा को वोट दिया था आपने? हमने साहब, हमने किसी को नहीं, हम तो बीमार पड़े, पहुँचे नहीं हम, तो मैं सही बता दें, हम अकेले रात में मेरी तबीयत आजाद खराब, घबराते हम सब में घर अकेले पड़े, हम कहीं के नहीं पहुँच पाए। तो आपका ये उन्होंने मीटर क्यों हटा दिया, लाइन क्यों काटी? लाइट जी बिल के ही मारे काटी है कि बिल नहीं भर रहा है, ताकि मारे। कितना बकाया है बिल? 30,000 बता रहे हैं। 30,000? हाँ। बिल की रसीद है आपके पास? हमारे पास कोई साहब रसीद नहीं है। बिल आता नहीं आपके पास? यहाँ पे नहीं आता, हमारे पास कोई बिल नहीं आता। बिल आया ही नहीं अभी नहीं, मीटर भी नहीं चढ़ा है, बिल कहाँ से आए? अच्छा, मीटर भी वो नहीं चढ़ा? हाँ मीटर भी नहीं चढ़ा है। ब्रजेश। कहाँ रहते हैं? नगला सभा। नगला सभा। एक आपका एक मामला है बिजली बिल को लेकर, क्या पूरा मामला है? बिजली विभाग के लोगों ने पर एक नोटिस दिया है आपको, क्या नोटिस और कैसे ये आपको मिला? जो हमें न पैसे देगा ये लड़का। क्या था ये घटना, क्या थी? बिजली कैसे आपको संचालित हो रही है, कितने उपकरण लगे, क्या कुछ था जितना बिल दे दिया आपको? कितने हजार रुपए का बिल दिया उन्होंने आपको? 80,000 रुपए के टेपे। 80,000 का बिल दिया? हाँ। तो आपके घर पे क्या क्या चलाते हैं? हमारे घर पे कछु नहीं, वो बल्ब मिला कर। तो
तो आपने कहा नहीं 80,000 रुपए का बिल आया मेरा? तो कहीं आज कहीं तो आती है दिखाना था हमने, हमारे तो साहब कुछ बुई ना है ज्यादा, हम पे काय कुछ तो बढ़वा रहे हो। पहले तो हमारी चाचा कहीं चल रही थी लाइट। ये लाइन कैसे किसने जोड़ी, क्या हुआ घटना? जब लाइन जब मैंने आते 1 घंटे से तो 2-3 लोग आए तो इन पे जब पूरी केबल गिर पड़ी थी, जब पूरी केबल जरी गई तो बिन्ने मेरी तो इनसे लगी थी वो फिर बिन्ने इन पे जोड़ दी। मैं तो घर पे आते ना जब ये सामने तो जोड़ दी, अब मैं तो यहाँ आते ना हाँ लट्ठे से, पर मेरे तो कनेक्शन माता ही नाम है पहले तो माता के। हाँ बिल्कुल हाँ। और फिर जब लाइन पूरी गिर पड़ी तो बिन्ने कही जब आए है अधिकारी कोई आया तो मैंने कि माता जी कनेक्शन लगवा दीजिए, लाइन सही हो जाए तब अपन होता है तो लगा दीजिए। बोले बंटू आइए तुम परेशान मर रहा हो। अब क्या दे दिया आपको? अब तो रिपोर्ट कर दी, रिपोर्ट आएगी वो लिख के। कितने रुपए लगा दिए आप पर? 80,000 रुपया। 80,000 रुपये। हाँ। और उपकरण कुछ नहीं है? उपकरण का चलो आपके सामने ही है, उपकरण है सोचो तो ही उपकरण है। बोरिंग हमारे घर में ना पंखा वो पहना है। यही साहब ने 3 LED टीवी लगाई है। 3 LED टीवी है, समर है, फ्रिज है, कितने उपकरण हैं घर में? तो हमारे घर में तो आप देख ले कोई उपकरण ना है साहब, बोरिंग तक ना है, पानी वहां से लिया। आपके घर से कनेक्शन डाला हुआ है से? हाँ। कितना डलवाया था? जो डलवाया का तो डाली गई, जब पूरे गिर पर हो जब व्यवस्था ना बिजली बंद हुई तो परेशानी ऑपरेशन हुआ। कौन लोग डाल गए थे? जब बिजली वाले जय संगे आए थे 3 लोग। अब हम तो कौन थे? अब हम तो घर में लाइन में नहीं आते और काम तो डर ही लगत, जब डर के मारे जब बल्ब तक नहीं लगाए वो जान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार यादव है। कहाँ पे है आपकी तैनाती? मैं 33/11 के भी सब स्टेशन अंडनी और भुजिया देख रहा हूँ अभी। एक रोरिया गांव की रहने वाली एक महिला महारानी देवी ने आरोप लगाया है कि आपके द्वारा उनका मीटर उखाड़ दिया गया और भाजपा को वोट देने के कारण। क्या है ये पूरा मामला बताइए। ये तो किसी उनको कोई दूसरा आदमी चढ़ाया है, उल्टी सीधी बातें उनसे लिखवा रहा है। ऐसी वहाँ पे कोई बात नहीं हुई थी। हाँ, उनके लड़के थे वो टीम के साथ बदतमीजी किए थे, गाली गलौज भी किए थे और वो खुद ही चिल्ला रहे थे कि हमारा मीटर उखाड़ ले जाओ। आस पड़ोस के लोगों को भी वो भड़का रहे थे कि इनको भगा दो, बोलो पूरा लाइन मीटर अपना उखाड़ ले जाएं, बिल नहीं जमा करेंगे। तो इतना वो मीटर उखाड़ने के लिए प्रेशर दे रहे थे। एक लाइनमैन है हिमांशु, उसको उन्होंने धक्का भी दे दिया। तो ये सारी चीज़ें वो खुद ही किए थे उसके चक्कर में। जबकि महारानी देवी का आरोप है कि आपने उन्हें धक्का मारा, जासूचक गालियाँ दी और उनका लड़का तो दिल्ली में नौकरी करता है। नहीं, उनके लड़के ही वहाँ पे थे। महारानी देवी तो घर पे थी, घर के ऊपर थी चबूतरे पे, उस पर तो हम लोग चढ़े भी ना थे। मीटर उखाड़ने केसी लाइनमैन गया था बस। तो मीटर तो उनके चबूतरे पे ही लगा हुआ हाँ, ऊपर। हाँ, तो वो मीटर केसी लाइनमैन ने उतारा। बाकी महारानी देवी तो कोई बात ही नहीं हुई। हाँ, वो चिल्ला रही थी, उल्टा सीधा वहाँ से बोल रही थी ऊपर से, लेकिन सारी जो उल्टे सीधे बोल रहे थे उनके लड़के बोल रहे थे। इधर से हम लोग की हिम्मत भी नहीं है कि गांव में किसी आम आदमी को या किसी भी आदमी के साथ थोड़ी बदतमीजी से भी बात कर जाएं। गाली देना, कुछ बुरा भला कहना, तो ये बहुत दूर की बात है। लेकिन जब हमने आस पड़ोस के लोगों से बात की तो वो मना कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो आप बता रहे हैं। केवल आपने एक ही मीटर क्यों, उन्हीं का क्यों उखाड़ा, जबकि गांव में और भी लोग बकायेदार हैं? नहीं, हमने वहाँ पे बहुत सारे लोगों का कनेक्शन, जितने भी बकायेदार थे कनेक्शन काटे। बहुत सारे लोग उस गांव में जमा भी कर दिए मौके पे। जो पूरा पैसा नहीं जमा कर पा रहे थे वो 1/3, 1/4, जैसे जिसका 10,000 है वो 2,500, 3,000, 4,000 भी जमा कर दे रहा था। तो धीरे धीरे वो जमा कर जाएगा। ये जमा करने की बजाय गाली दे रहे थे और उल्टा सीधा लोगों को भड़का भी रहे थे। ये वो खुद कह रहे थे कि हमारा मीटर उखाड़ ले जाओ, ये अपना पोल उखाड़ ले जाओ। तो पोल तो उखाड़ पाना संभव था नहीं। कुछ लोगों को ऐसे भी छोड़ा गया जिनसे मतलब पैसे तो लिए गए लेकिन उनको ना रसीद देगी और वो अपनी लाइट जला रहे। नहीं, ऐसा कोई चीज़ संज्ञान में नहीं है। ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। जो बिल जमा किए होंगे उनको मौके पे अब तो रसीदें मिलने लगी है। मीटर रीडर एक डिवाइस अपने पास रखते हैं। मीटर उखाड़ने की वजह क्या थी? आखिर मीटर आपको क्यों उखाड़ा? उनके जो लड़के थे वो इतना तेज मतलब लाइनमैनों को गाली दे रहे थे, चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे कि मतलब वहाँ पे सारे टीम ही पूरी डर में आ गई। किस वजह से? हाँ, ऐसा लग रहा था कि बिना मीटर उखाड़े हम लोग निकल भी नहीं पाएंगे गाँव से। इस तरह की बात हो गई थी वहाँ पे। वो आरोप लगाने के आपने कहा कि आप लोग तो योगी मोदी के आदमी हैं इसलिए। ऐसी बातें ये बिल्कुल बेफजूल वाली बातें हैं। ऐसी बातें कोई नहीं बोला है। उन्हें उसी योजना के अंतर्गत कनेक्शन भी दिया गया था, फ्री वाला कनेक्शन उन्हें मिला था। हाँ बिल्कुल, कनेक्शन भी शायद हम ही लोगों ने दिया हो उनको, जिस टाइम का उनका कनेक्शन है। लेकिन इस तरह की बातें किसी ने नहीं कहा होगा। कितना बकाया था उन पे? 32,400 समथिंग था, 498। बिल दिया था आपने उन्हें? हाँ, बिल दिया था। हर महीने उनके पास बिल जाता था और पहले भी उनको कई बार नोटिस बिल जमा करने की दी जा चुकी थी।
लेकिन वो कह रही जो मीटर भी लगाया वो मीटर तक नहीं चढ़ा था उस दिन भी। नहीं, ऐसा नहीं है, पूरा बिल उसका निकलता है, वो सारी चीज़ें सही हैं। वहाँ पे ये है कि जो वो बता रही थी उनको भी डिसकनेक्शन स्लिप दे के केबल काट के छोड़ दिया जाता है, लेकिन जो उनके लड़के थे वो सारी चीज़ें कर रहे थे। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।